नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स, अगर 1 बिलियन डॉलर को 7,500 करोड़ रुपए माना जाए तो लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदा था एलॉन मस्क ने। और अब इस डील को यहां पे एलन मस्क ने कैंसिल कर दिया। तो ये क्या मजाक चल रहा है? ये कैसा खरीदा था कि एकदम से अब बोल दिया अब मैं नहीं खरीदूंगा। देखिए, मैंने उस समय पे भी अपने करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में बताया था, ये एलन मस्क की तरफ से एक ऑफर है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एलन मस्क ट्विटर के एक बहुत बड़े शेयर होल्डर थे। 8 से 9% ट्विटर के शेयर्स इन्होंने खरीद रखे थे। जब जैक डॉर्सी, जो कि को फाउंडर थे ट्विटर के, वो जब ट्विटर के बोर्ड पे थे, उस समय पे एलन मस्क ने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ट्विटर के, उनको एक एक्टिवली परस्यू किया था ये बोलने के लिए कि मैं आपकी कंपनी में एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनना चाहता हूं। इनफैक्ट वो ट्विटर को खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इनिशियली ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क की इस अप्रोच को कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन यहां पे एलन मस्क ने एक इररेसिस्टिबल ऑफर दे दिया ट्विटर के इन्वेस्टर्स को, जो भी ट्विटर के शेयर होल्डर्स थे। मैं आपको बता दूं, इस समय पे जो ट्विटर का शेयर है ना, वो $36 के लगभग चल रहा है, $36.81। वो तब चल रहा है जब एलन मस्क ने यहां पे डील कैंसिल कर दी। और एलॉन मस्क ने ऑफर किया था $54.2 पर शेयर। सोचिए, इस समय पे ओवरऑल ये जो ट्विटर का एक शेयर है, वो स्टॉक मार्केट में $36.81 का बिक रहा है। और एलॉन एलॉन मस्क ने ऑफर किया था $54.20। हालांकि एलॉन मस्क ने जब डील कैंसिल की, उसके बाद शेयर के दाम नीचे गिरे। और जो टेस्ला, जो कि खुद एलॉन मस्क की कंपनी, उसके शेयर के दाम ऊपर उठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेंटीमेंट इस डील को कैंसिल करने के बाद एलॉन मस्क के फेवर में जा रहा है। फाइनेंशियल सेंटीमेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन जो ट्विटर के इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं, वो नाराज हैं। उनको जब एलॉन मस्क खरीद रहे थे ट्विटर, उसमें ज्यादा फायदा लग रहा था। तो अब ऐसा यहां पे क्या हो गया कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने से मना कर दिया। कुछ लोग यहां पे एलॉन मस्क के इरेटिक बिहेवियर को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। जैसे कि यहां पे एक मैम है, एंजेलो कारुसो ने, इनका यह बोलना है कि एलॉन मस्क के इरेटिक बिहेवियर के चलते, बैड बिजनेस डिसीजंस के चलते, हैफर्ड वे में कुछ भी बोल देने के चलते यहां पे एलॉन मस्क ऐसा कर रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क की अगर आप ट्विटर के ट्वीट्स देखेंगे तो समय समय पर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े सटके हुए इंसान है। खैर, वो चलता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जो इंसान पहुंचा है, इतना कुछ उसने लाइफ में अचीव किया है, कहीं ना कहीं एक सनक, एक सटकापना होना चाहिए इंसान के अंदर, तभी वो इतना ऊंचा उठ सकता है। जो संभल के हर डिसीजन सोच समझ के चलता है, उसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ी लिमिटेड होती है। लेकिन जो थोड़ा ठस होता है, वो एक लेवल के ऊपर उठ सकता है एक टाइम के बाद। एलोन मस्क के साथ इनको तो वैसे भी दिमाग से एक्स्ट्रॉर्डनरी बताया जाता है, लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग में एरेटिक डिसीजन लेते हैं, ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया। अब कुछ ग्रुप्स यहाँ पे हैं, जैसे कि वुमेन, माइनॉरिटीज, LGBTQ पीपल, वो खुश हैं इस बात से कि एलोन मस्क ट्विटर की डील छोड़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि LGBT कम्युनिटी के ऊपर ऐसा बोला जाता है, एलेज किया जाता है कि एलन मस्क ने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया था। वो खैर एक अलग चीज है। ट्विटर का यहाँ पे जो बोर्ड है, वो ये बोल रहा है कि हम इस चीज के फेवर में नहीं जाएंगे, हम एलन मस्क के इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते, हम फाइट करेंगे, वी विल फाइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये डील कहीं ना कहीं ट्विटर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब समझिए, हुआ क्या होगा यहाँ पे, जब भी कोई एक बिजनेस के टेक ओवर का डिसीजन लिया जाता है ना, उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स चेक की जाती हैं। जैसे कि जब एलन मस्क ने बोला कि मैं ट्विटर को $44 बिलियन का खरीदूंगा, और ये डील थोड़ी बहुत इनिशियल बेसिस पे साइन हुई, उसके बाद वेटिंग शुरू होगी। जो एलन मस्क की लीगल टीम है, जो इनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो ट्विटर के अकाउंट स्टेटमेंट्स को खोल खोल के देखेंगे, ट्विटर की एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे, ट्विटर से एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेंगे, और उसके बेसिस पे एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इस बीच में पूरे के पूरे अरेंजमेंट्स को रीनिगोशिएट भी किया जा सकता था। मतलब यहां पे एलन मस्क बहुत कुछ कर सकते थे। 44 बिलियन की डील को $30 बिलियन में कन्वर्ट करने की बात कह सकते थे। हालांकि एलन मस्क ने अब बोल दिया कि मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो बेसिकली एलन मस्क और उनकी लीगल टीम का क्या बोलना है? इनका यह बोलना है कि हमने ट्विटर से ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन मांगी जो ट्विटर ने हमें प्रोवाइड नहीं की। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की भी, वो पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं की, थोड़ा घुमा फिरा के प्रोवाइड कर दी। और ओवरऑल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ट्विटर के, वो एलन मस्क की सारी रिक्वेस्ट को ठीक तरीके से सुन नहीं रहे। इनफैक्ट जो टैलेंट एक्विजिशन टीम थी ट्विटर की, 1/3 टीम को फायर कर दिया गया बिना एलोन मस्क से पूछे। जो बड़े बड़े दो मैनेजर्स थे ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उनको फायर कर दिया गया बिना एलोन मस्क से पूछे। और इसके चलते एलोन मस्क टीम ने डिसीजन लिया कि हम ट्विटर नहीं खरीदेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एलोन मस्क शुरू से ही सीरियस नहीं थे ट्विटर खरीदने के लिए। देखिए, यह बात गलत है। ट्विटर को खरीदने के लिए टेस्ला के $8.5 बिलियन के शेयर बेचे थे एलोन मस्क ने। अगर उनको नहीं खरीदना होता तो $8.5 बिलियन के शेयर वो नहीं बेचते।
$7 बिलियन की फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स को सिलिकॉन वैली के दूसरे फाउंडर्स के द्वारा अरेंज किया यहां पे एलोन मस्क ने। एलोन मस्क ने $3 बिलियन इन्वेस्ट करके 4 अप्रैल 2022 को 9% स्टेक खरीदा था ट्विटर में। तो ऑलरेडी वो ट्विटर में ठीक ठाक शेयर होल्डर थे। वो पूरा ट्विटर ऑलमोस्ट उन्होंने $44 बिलियन में खरीदने का यहां पे आप कह लो एक टारगेट रखा था। अच्छा, यहां पे एलोन मस्क की एक और बहुत बड़ी शर्त थी। जो भी ट्विटर के एक्टिव यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स मतलब अब ट्विटर पे कितने भी करोड़ों फॉलोवर्स हो, एक्टिव यूजर्स वो हो जाएंगे जो एक्चुअली में ट्विटर की प्लेटफॉर्म पे आके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं या फिर न्यूज पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो एलोन मस्क की शर्त थी कि जो स्पैम अकाउंट्स हैं, जो इनएक्टिव अकाउंट्स है ट्विटर के, वो टोटल एक्टिव यूजर्स के 5% से कम होने चाहिए। एलोन मस्क ने ये नंबर ऑफ स्पैम और चैटबॉट अकाउंट्स का जब ब्यौरा मांगा ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्यौरा नहीं दिया। इस बात को लेके एलोन मस्क ने बोला कि तुम ब्यौरा नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारे यहां पे स्पैम और चैटबॉट अकाउंट्स एक लिमिट से ज्यादा है। मतलब शुरुआत में जो इनिशियल नेगोशिएशंस हुए थे, उसके बाद जब प्रोसेस की वेटिंग की गई, इस पूरे की पूरी डील की वेटिंग की गई, मर्जर डील की, तो कहीं ना कहीं एलोन मस्क और उनकी लीगल टीम को पता चला होगा कि $44 बिलियन की वर्थ नहीं है ट्विटर की। तो इस बीच में अब एलोन मस्क के पास दो ऑप्शन थे, या तो इस $44 बिलियन को 40 कर दो, या 35 कर दो, या 30 कर दो, थोड़ा कम कर दो, या फिर डील को कैंसिल कर दो। यहां पे डील को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इसका देखिए एक ही मतलब है कि ट्विटर खरीदने से जितना फायदा एलोन मस्क को लग रहा था होगा, उतना अब होगा नहीं। अब डील कैंसिल करने के लिए अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस था? तो बिल्कुल, एक ब्रेकअप फी थी। मतलब एलोन मस्क ने जब शुरुआत में $44 बिलियन का एश्योरेंस दिया तो उस समय पे यह एश्योरेंस भी था कि अगर एलोन मस्क अपने कमिटमेंट से पीछे हटते हैं तो $1 बिलियन उनको यहां पे हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो $1 बिलियन एलोन मस्क देने को तैयार। लेकिन यहां पे जो ट्विटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके जो हेड है, जो चेयरमैन है ब्रेट टेलर, उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, हमें $1 बिलियन नहीं चाहिए। अब तो तुम मर्जर एग्रीमेंट पूरा करो, जो तुमने $44 बिलियन का बोला है उसको पूरा करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगे। कहां पे? डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में। तो डेलावेयर कोर्ट ऑफ लॉ में अब इस केस की सुनवाई होगी। ओवरऑल ट्विटर का जो बोर्ड है वो कोशिश करेगा कि एलोन मस्क से पूरी की पूरी देखिए पेमेंट यहां पे आ जाए, $44 बिलियन में एलोन मस्क ट्विटर खरीद लें। अब ऐसा क्या यहां पे एलोन मस्क को समझ में आया? एलोन मस्क की पहली बात तो चली नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने जो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन थी वो एलोन मस्क की लीगल टीम को प्रोवाइड करी नहीं, ऐसा एलोन मस्क की लीगल टीम का बोलना है। ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि एलोन मस्क ने जब ठीक तरीके से अकाउंट को वेट किया हो, तब उनको ये समझ में आया हो कि ट्विटर को खरीदने से उतना फायदा उनको नहीं होगा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया हो। तो जो भी वजह रही हो, यहां पे फिलहाल के लिए ये डील कैंसिल हो गई। ये डील मार्च अप्रैल के महीने से अब तक मतलब समझ लीजिए कि फेम में रही है। अब कोर्ट ऑफ लॉ में यहां पे केस चलेगा। हो सकता है $1 बिलियन की बजाय $2-3 बिलियन ले लिए जाए एलोन मस्क से। यहां पे ओवरऑल ट्विटर डील को लेकर दोनों पक्षों को सुना जाएगा। एलोन मस्क ने क्या इंफॉर्मेशन मांगी ट्विटर बोर्ड से, ट्विटर बोर्ड ने यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दी, जो इनिशियल नेगोशिएशन हुआ था एलोन मस्क और ट्विटर बोर्ड के बीच में, उसमें कौन अपने कह लो प्रोमिसेस से बैक ट्रैक किया, इन सब चीजों के बेसिस पे जो डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी है वो एक प्रॉपर डिसीजन लेगी कि यहां पे एग्रीमेंट किस प्रकार से होगा, कितना हर्जाना यहां पे। देखिए, एलोन मस्क ने बोल दिया ट्विटर नहीं खरीदूंगा, तो जबरदस्ती उनको नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ एलोन मस्क के ऊपर एक फाइन जरूर इंपोज कर सकते हैं कि भाई तुमने नहीं खरीदा है तो इतना हर्जाना देना पड़ेगा। अब लेट्स यहां पे, क्योंकि देखिए ट्विटर को खरीदूंगा $44 में, ट्विटर के रेट ऊपर चलेगा। अब बेचूंगा, नहीं खरीदूंगा, तो उस कंटेक्स्ट में ट्विटर की मार्केट इमेज खराब होती है, उसके स्टॉक्स नीचे जाएंगे और इस बात का हर्जाना एलोन मस्क के ऊपर लगाया जा सकता है। वो ओवरऑल कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसीडिंग्स के बाद समझ में आएगा। तो आई होप आपको ओवरऑल ये डील समझ में आ गई। हमेशा याद रखिएगा, जब भी न्यूज में ऐसा कुछ आए कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर के इनिशियल सेटलमेंट होता है और उसके बाद एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होता है। निगोशिएटेड सेटलमेंट्स में बहुत सारे इनिशियल निगोशिएशन एग्रीमेंट्स होते हैं फाइनल सेटलमेंट को साइन करने से पहले। तो निगोशिएशन के दौरान ये ओवरऑल पूरी की पूरी डील ब्रेकआउट हो गई। आई होप आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में समझ में आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखें।